हेलो फ्रेंड। आई गेस जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक जिनका आंसर आपको लैब में प्रैक्टिस करके दिखाया है वो अच्छे से आप परफॉर्म कर पाए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्केल द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली। ये आपको ऑलरेडी एग्जाम में डिप्लॉयड मिलेगी। ओके। स्केल द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्केल द हाइड्रा डिप्लॉयमेंट इन द लैंड प्रोजेक्ट द फॉलोइंग मेंबर minimum number of the ports is 1, maximum is 9, target CPU 60%, the port requirement 25 CPU to operate। ये सारी चीज़ें लिमिटेशन हमें इसमें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें लैंडना प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना होगा। ओके। ओसी न्यू प्रोजेक्ट लैंडना। ओके। ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। ओके। अब हमको क्या है, एक एक इमेज लेनी होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली जो इमेज है ये तो आपको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर मिलेगा एग्ज़ाम में। मतलब जब ओसी गेट पॉट्स आप करेंगे तो आपको जो है ऑलरेडी हाइडर नाम का जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको उसमें मिलेगा। लेकिन अभी लैब में अभी नहीं है, तो मैं ये डुप्लिकेट करके ये एक सैंपल इमेज उठा लेता हूँ। आप भी उठा सकते हैं इसी को, चाहे आप इसी लिंक को क्लिक करके जो है ले सकते हैं। आपको जो एग्ज़ाम में मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। मैं एक बार सारी PHP नाम की जितनी फाइलें हैं सब डिलीट मार देता हूँ, फिर इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ओके। तो मैं डुप्लिकेट करा मैंने। ओके। और BIM PHP। ओके। यहाँ पे जो नाम रहेगा ये मैं हाइड कर देता हूँ। ओके। ये जो नाम है यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया। ओके। फ्लोर्स क्लोज एंड सेव और सी। पहले मैं देख लेता हूँ प्रोजेक्ट कौन सा है। ये प्रोजेक्ट है पायलट, लेकिन मेरे को किस में करना है ये करना है मेरे को लैना प्रोजेक्ट में। तो उसी प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट स्विच कर लेता हूँ मैं। लैना प्रोजेक्ट में चला गया मैं। ओके। और ओसी ओसी क्रिएट हाइफन एंड PHP डॉट ऑलरेडी डिप्लॉयड है, इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ओके। ये रिप्लेस हो गया। ओसी गेट पॉड्स हाइड्रा नाम का जो पॉड है वो क्रिएट हो जाएगा अभी। ओके। तो इसमें हमें रिसोर्स सेट करना है। ओके। ओसी गेट पॉड्स ओसी, ये भी क्रैश लूप बैक ऑफ में चल रहा है। इसका जो रीज़न है, ये 7वां क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक बार ये कमांड चला देते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि OCADM पॉलिसी एड सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये ऐसा आ रहा है। तो ये आपको जो है एग्ज़ाम में नहीं करना है। ये अभी मैं अपनी प्राइवेट लैब में कर रहा हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे करना होगा। ओके। OC रिप्लेस -f और PHP। ओके। OC गेट पॉट्स में कर देता हूँ। ये सब अब आ जाएगा। ये अभी भी नहीं आया। OC चेक कर लेते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है इसे। OC लॉक्स हाइड्रा could not be bind the number, make sure could not bind shutdown, distinct socket availability shutdown। ओके। उसी गेट ऑल करूँगा मैं। उसी डिलीट SPA
ठीक है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे अभी ये जो एरर आ रहा है, ये कुछ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का कुछ रीज़न है, कुछ पोर्ट वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे रनिंग स्टेट में आएगा, ठीक है? तो अभी हमें करना क्या है, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं करनी है, बाकी मैं आपको आगे की चीज़ें बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है? उसके बाद हमें सेट करना है इसमें रिसोर्स है जो, तो सबसे पहले हमें ओसी गेट ऑल करना है और यहाँ पे देखना है डिप्लॉयमेंट है या डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग है। वही जो मैंने आपको पहले बताया, उसी सेट रिसोर्स करने हैं हमें, उसी सेट रिसोर्स यहाँ पे डिप्लॉयमेंट में डाल देता हूँ, डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट, ओके, हाइफन हाइफन हेल्प कर देता हूँ मैं। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो हाइफन हाइफन हेल्प लगा के आप हेल्प ले सकते हैं। आपको जितनी भी रेफरेंसेस कमांड है वो आपको मिल जाएगी इसमें ऑलरेडी, ठीक है? तो ये वाला मैं जो है ये वाला पिक कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने पिक कर लिया और होचिजेट डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है? डिप्लॉयमेंट का नाम है हाइड्रा, हाइड्रा नाम का डिप्लॉयमेंट है। लिमिट सीपीयू कितनी है, सीपीयू की लिमिट ये हमें कह रहा है सेट करने के लिए, ये कह रहा है टारगेट एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन पर पोर्ट 60, ओके, मस्ट नॉट बी कंज्यूम 180, ये लिमिट सेट कर रहा है 180 180 MI, ओके। और मेमोरी ये हमें कह रहा है ये 25 CPU, ये रिक्वायरमेंट CPU हो गया 25 MI, ओके। मेमोरी का इसमें कुछ दिया नहीं है, तो मेमोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके। ये हमने यहाँ से हटा दिया इसको, लिमिट डॉट सी पी यू, लिमिट डॉट लिमिट सी पी यू, लिमिट सी पी यू, रिक्वेस्टेड सी पी यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ओके। उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं, ओसी गेट, ओसी गेट। अब हम इसको एक बार डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ओसी एडिट डिप्लॉयमेंट हाइड्रा, ओके। हाइड्रा नाम का डिप्लॉयमेंट है, एडिट करने के बाद लिमिट डॉट सी पी यू, ठीक है। कोई इशू नहीं है अगर आप इसको नहीं भी करेंगे, बाकी एक बार देख लेता हूँ जो सीट है इसमें क्या है। हम्म, ठीक है, डिटेल यहाँ पे आ गई है, 180 MB CPU और 25 MI रिक्वेस्टेड, ओके। तो ये मैं हटा देता हूँ, ओके। तो ये मैंने कर लिया है। अब मेरे को उसे ऑटो स्क्रॉल करना है उसी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बोल रहा है हमें ऑटोमेट करना है हमें, तो ओसी ऑटो स्केल, ओके, हाइफन हाइफन हेल्प कर देता हूँ मैं, ऑटो स्केल करना है मैं इसको। ये लाइन मैंने पिक कर ली और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ओके। ओसी
ऑटो स्क्वेल डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट कितना ऑटो स्केल करना है? मिनिमम नंबर ऑफ पोर्ट 1, यहाँ पे मिनिमम इक्वल टू 1, मैक्सिमम इक्वल टू कितना कर रहा है 9। ठीक है, यहाँ पे 9 मैंने डाल दिया। और सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है? ये कह रहा है 60%। ठीक है, तो ये मैंने ओ सी ऑटो स्क्वेल डिप्लॉयमेंट का नाम भी डालना पड़ेगा, हाइड्रा। ओके, ये मैंने ऑटो स्क्वेल कर दिया। ओ सी गेट पॉट्स। ठीक है, तो अभी क्या है इस वाले क्वेश्चन में, क्या है कि जैसे ही कोई भी पोर्ट जो है अगर जैसे इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली 9 पोर्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, हमें बस इतनी चीज़ें करनी है। अगर आप आगे की चीज़ें करना चाहते हैं तो उसी एग्जैक्ट करके आप उस डिप्लॉयमेंट के अंदर चले जाइए जो पॉड क्रिएट हो रखा है, और उसके अंदर एक लूप चला दीजिए। जैसे लूप चलने के बाद ये लिमिट क्रॉस होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पॉड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड थैंक यू, इसका आंसर यहीं पे तक है। ओके।